हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि फ्रेंड्स नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 चैप्टर तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका सारा ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं। इसमें जितने भी यहाँ पर प्रश्न हम आपको कराएंगे उन सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर से बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है इच्छा का, ऑप्शन बी मनुष्य की अंध असहजता वृत्ति का, ऑप्शन सी सफलता का, या फिर ऑप्शन डी असफलता का। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का। चलिए फ्रेंड्स आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया। ऑप्शन ए बड़ी लड़की ने, ऑप्शन बी छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी मंझली लड़की ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटी लड़की ने। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए 2021 में यहाँ पर पहली सेटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी मछली, या फिर ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए अंग देश के, या फिर बी गांधार के, ऑप्शन सी कैकई देश के, या फिर ऑप्शन डी गौड़ देश के। तो फ्रेंड्स 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5वें नंबर में बोला गया है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अमरकांत, या फिर ऑप्शन डी गांधी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर गांधी था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए डकैत को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी हथियारे को, या फिर ऑप्शन डी नाखून को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाखून को। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 7वें नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है। 7वें नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि दधीची की हड्डी से बना था क्या। ए त्रिशूल, बी इंद्र का ब्रज, या फिर सी तलवार, या फिर डी कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र का वज्र। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए है हमारे सामने मैक्स मुलर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी कालिदास। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 9वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ग्रीक, और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स इसका 9 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो हम आपके सामने लाए हैं, ये सभी फ्रेंड्स देख लीजिए। यहाँ पर डेट भी लिखवा दिए कि 2020 में पूछा गया है, सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप बेहद ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, और जो जो प्रश्न इसमें आपको लग रहा है कि हमको ये पहले से नहीं पढ़े तो उसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए 10वें नंबर में बोला गया है कि द्विबीजी, ये फ्रेंड्स द्विबजीवी में किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़के में, बी लड़की में, या फिर सी पत्नी में, या फिर डी नौकर में। ठीक है फ्रेंड्स, किसने पूछा था। यहाँ पर फ्रेंड्स ने होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है और सभी में दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर लड़की ने पूछा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिएगा 11वें नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है
कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ऑप्शन ए प्रेम को, ऑप्शन बी क्रोध को, ऑप्शन सी भय को, या फिर ऑप्शन डी घृणा को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम को। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अभिनयु, या फिर ऑप्शन डी मछली। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नाखून प्रतीक है किसका? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, या फिर पौरुष का। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाशवी वृत्ति का, क्योंकि फ्रेंड्स नाखून जो कि पशुता का प्रतीक है हमारा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए मनुष्यता का, या फिर बी सभ्यता का, या फिर सी पाशवी वृत्ति का, या फिर डी सौंदर्य का। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति का। अभी जस्ट फ्रेंड्स आपको हम बताए थे पिछले प्रश्न में ही। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए सन 1908 में, ऑप्शन बी सन 1909 में, ऑप्शन सी सन 1907 में, या फिर ऑप्शन डी सन 1902 में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सन 1907 ईस्वी में। तो चलिए अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? ये फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, एक 2015 में, एक 2017 में। तो चलिए इसका ऑप्शन ए देख लीजिए नागरी लिपि, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। तो फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, या फिर डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी विवरणात्मक, ऑप्शन सी ललित, ऑप्शन डी विवेचनात्मक। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ललित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए वैचारिक निबंध, ऑप्शन बी शोधपरक निबंध, ऑप्शन सी आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध, जो कि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको 18 नंबर प्रश्न में कराए थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? ऑप्शन ए अपनी रक्षा के लिए, ऑप्शन बी सुंदर लगने के लिए, ऑप्शन सी कुरूप लगने के लिए, या ऑप्शन डी दूसरों को रक्षा करने के लिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपनी रक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अभी हमने 20 प्रश्न कराए हैं और यहाँ पर टोटल शायद 32 प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल करने के बाद आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपका स्कोर कितना था आज। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन ए बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गांधी, या फिर ऑप्शन डी कृष्णनंदन गांधी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गांधी का। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ऑप्शन ए जंगली जीवन में, ऑप्शन बी शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी अशिक्षित जीवन में, या ऑप्शन डी अविकसित जीवन में। तो फ्रेंड्स देखिए 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जंगली जीवन में। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि असुरों के पास नहीं थे क्या? ए विद्याएं, बी शक्ति, या फिर सी युद्ध कौशल, या फिर डी लोहे के अस्त्र। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लोहे के अस्त्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
तो ये देखिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नाखून क्यों पढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन ए पशुवादी, ऑप्शन बी मानववादी, या फिर ऑप्शन सी देववादी, या ऑप्शन डी दानववादी। तो फ्रेंड्स 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानववादी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी में कैसा भाग जगाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी देशभक्ति, या फिर ऑप्शन डी देवत्व। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। ऑप्शन ए राधे श्याम मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी दधीची मुनि, या फिर ऑप्शन डी कपिल मुनि। तो फ्रेंड्स 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दधीची मुनि। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य, या फिर ऑप्शन सी मालव, या फिर ऑप्शन डी मध्य देशीय। तो फ्रेंड्स 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाक्षिणात्य। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। ऑप्शन ए दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या ऑप्शन डी गुणाकर मूले की। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदरिया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए महादेव को, बी विष्णु को, या फिर सी इंद्र को, या फिर डी ब्रह्मा को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 31 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 31 नंबर में बोला गया है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, या फिर डी जापान में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि हिरोशिमा हमारा जापान में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसमें बोला गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। सन 1980 में, बी सन 1979 में, या फिर सन 1950 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सन 1985 में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा बी नंबर सन 1979 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना रहा। आज यहाँ पर टोटल 32 प्रश्न थे, तो आप 32 में कितना लाए हैं, 30 लाए हैं कि 31 लाए हैं, या फिर 32 में 32 लाए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और सुझाव देना हो या फिर कोई टाइमिंग चेंज कराना हो कि वीडियो हम किस टाइम में डालें, तो उसका भी कमेंट करके ज़रूर बता दें। और फ्रेंड्स अगर आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्या यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।